दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका एक इमाम है जो बाहर से आया था, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर 65 FIR हैं। यह बात कोई नेता नहीं बोलता है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। 65 FIR हैं, 5 FIR में नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसके। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस जाके कहती है कि माय लॉर्ड, अगर हमने उसको गिरफ्तार किया तो दिल्ली में दंगा भड़क सकता है। इस बात को 10 साल हो गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं करता है उस पर। तो ये देश सब लोगों से नहीं चल रहा है, ये देश उससे चल रहा है कि कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा इस देश को तोड़ सकता है। तो कश्मीर की भाषा हो, रामपुर की भाषा हो, केरला की भाषा हो, मालदा की भाषा हो, पूरे देश में यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम तैयार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि हमारे सामने वो खतरा है कि इस बार लोग ये कहने लगे हैं, टेलीविजन पे, नेशनल चैनल पे आकर के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो ये आके कहते हैं कि 1947 में तो हम मात्र 7 करोड़ लोग थे, हमने पाकिस्तान मांग लिया था और इस सरकार ने घुटनों के बल हमको पाकिस्तान दिया था। अब तो अब इस मुल्क में 30 करोड़ लोग हैं, अब हमें दोबारा से मुल्क चाहिए। ये कहने की हिम्मत और जुर्रत इसलिए है कि भारत जो है चुप बैठा हुआ है, उसका रिएक्शन नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकारों का काम दुनिया से अपने देश को महफूज रखना होता है, उस अर्थव्यवस्था को देखना होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जितने भी इंटरनल खतरे हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, वो सेना के जिम्मे नहीं छोड़ जा सकते, वो इस समाज की जिम्मेदारी है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप उसको इनकाउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को पॉलिटिकल करेक्ट रखना चाहेंगे, तो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इन चुनौतियों को समझिए, एक नहीं है। दूसरी चुनौती आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में पता नहीं आप में से कितने लोग कुरान मजीद के बारे में जानते हैं, कितना आप लोगों ने कुरान को पढ़ा है। मैं अपनी हर सभा में कहता हूं कि हिंदू इस देश के, ये वो तमाम राष्ट्रवादी लोग जो अपने बीच में रहने वाले भाइयों के बारे में समझना चाहते हैं, जो IS को समझना चाहते हैं, जो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद को समझना चाहते हैं, जो अहले हदीस को समझना चाहते हैं, कुल मिलाकर के 215 पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन है। लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो रफीक अहमद खां के नाम से और अफजल के नाम से बना हो। हर एक की शुरुआत या तो मोहम्मद के नाम से है, या कुरान के नाम से है, या उसकी आयत के नाम से है। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान, मोहम्मद साहब की शान में किसी ने गुस्ताखी की और किसी ने कोई कार्टून डेनमार्क में बना दिया तो पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ। पाकिस्तान में उस वक्त में मौजूद था, वहां भी दंगा हुआ और जगह जगह लोगों के साथ मारकाट हुई। मुझे लगा कि मुसलमान मोहम्मद साहब को लेकर सेंसिटिव हैं और होना भी चाहिए, उनके पैगंबर हैं भाई। किसी को यह कार्टून बनाने की क्यों इजाजत होगी? और उसने तो कहा कि मैंने कार्टून उस आदमी का बनाया जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसके बावजूद भी मारकाट हुई। लेकिन मेरा उन्हीं मुसलमानों से मानना है, उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं, हर सभा में पूछ रहा हूं, अगर इस सभा में भी कोई हो और उसको लगता हो कि मैं कोई बात ऐसी कुरान मजीद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी कह रहा हूं जो आपको लगता हो ये गलत है, तो पूरे चैलेंज के साथ आप मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। ये जैश मोहम्मद क्या है? ये जैश मोहम्मद का मतलब क्या है भाई? ये जैश मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद की फौज। ये किसने बनाई है? रामलाल श्यामलाल ने बनाई है। ये पाकिस्तान में बनी, जो मुल्क आपसे इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, धर्म के नाम पे अलग हुआ, उसी पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा बनती है, अल-कायदा बनती है। IS जैसी संगठन के बारे में आप लोग कितना जानते मैं नहीं जानता, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में सरकार की देखरेख में जो लोग IS का काला सा एक झंडा दिखाते हैं, उस झंडे पे क्या लिखा होता है? अगर किसी मुसलमान का मुसल्लत ईमान होता, वो असली फॉलोअर होता, तो पहला शख्स होता जाता कश्मीर में जिन लोगों ने ISI का झंडा दिखाया था, उनके सीने में गोली मारता। लेकिन मुझे अफसोस यह है उस मुसलमान की चुप्पी, और वो मुसलमान जो IS के झंडे पे जो लिखा है
उसको देख करके उसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन आपके महाराष्ट्र में, आपके केरला में हजारों मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, कंप्यूटर इंजीनियर, एमबीए, उस आईएस संगठन में भर्ती होने के लिए देश से भाग के जाते हैं। यह अपने आप में ट्रेजेडी है। और हम कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया। आईएस के झंडे पे लिखा हुआ है ऊपर, कुरान मजीद का कलमा क्या है? पहला कलमा है उनका, पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अर्थात अल्लाह और मेरे रसूल के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरी इस कलमे से कोई डिसेंट नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो पूरी दुनिया में आतंक कुरान शरीफ को लेकर के फैला रहे हैं, जो शरिया का हवाला दे रहे हैं, जो हदीस का हवाला दे रहे हैं, जो आयतों को बता रहे हैं, यही हिंदुस्तान का 25-30 करोड़ मुसलमान छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, छोटी छोटी बात पे इस्लाम पे भड़क जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में जो झंडा लिखा है उस पे ऊपर पहला कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल गोल 3 सर्किल में लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद रसूल। क्या उसको देख करके मुसलमानों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? ये कुरान की बेइज्जती नहीं है? इसको लेकर के हिंदुस्तान का मुसलमान चुप क्यों रहता है? और उनकी चुप्पी मुझे इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ये मूक सहमति तो नहीं है। लिहाजा महबूबा मुफ्ती ने कभी आज तक कोई बयान नहीं आया। मैंने 70 साल में उमर अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला जैसे फ्रॉडों का कभी कोई बयान नहीं सुना कि ये जो आईएस के झंडे दिखाने वाले लोग हैं, जो लश्कर तोयबा के स्लीपर सेल हैं, जिन्होंने हथियार उठा रखा है, इनको गोली मार देनी चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। बल्कि उनको कहा जाता है ये भटके हुए लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे देश में शायद 100% रोजगार मिला हुआ है लोगों को, कहीं बेरोजगारी नहीं है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकिन सिर्फ दुनिया के सबसे भोले लोग कश्मीर में ही हैं। आप लोग तो भोले हैं ही नहीं। आप हथियार नहीं उठाया इसलिए आप भोले नहीं हैं। जिस दिन आप हथियार उठा लेंगे उस दिन लोगों को पता चलेगा कि भोले कौन होते हैं। और मैं बार बार यह कहता हूं कि जो बार बार आप चैलेंज करते हैं, टेलीविजनों पे करते हैं, आपके लीडर पार्लियामेंट में चैलेंज करते हैं, आपके लीडर इस देश की संस्कृति को गाली देने में अपनी महानता समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके शहर की साथी कुछ बात कह रही थी, मुझे ज्यादा याद नहीं है, मुझे इतने ही कुछ याद है कि उसका कुछ ट्रांसलेशन यह था कि ज्ञान जो है वो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। और आपका केंद्रीय विद्यालय जो पूरे देश में चलता है, उसकी जो पहली उसका जो लोगो है उसमें भी कुछ इसी टाइप से लिखा हुआ है, तमसो ज्योति करके कुछ लिखा हुआ है। आप देखिए कि 70 साल में आपने कैसा भारत बनाया है। उस केंद्रीय विद्यालय के का जो लोगो है, जिसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें अंधकार से उजाले की तरफ जाना है, आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ये तो कम्युनल लाइन है, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। इस पे सुनवाई हो रही है 70 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस फैसले जिस किस्म के देती है, जिन चीजों की उसको चिंता है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के गद्दारों के साथ खड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूं कैसे खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को सजाए मौत हो चुकी हो, 4 बार सुनवाई उसके बाद हो चुकी हो, राष्ट्रपति ने 3 बार उसकी मर्जी को टर्न डाउन कर दिया हो, लेकिन चंद लोगों को, वो चंद लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, किस एजेंडे के हैं, उनके तार क्या हैं, ये बड़वानी के लोगों को शायद नहीं पता होगा। हम दिल्ली में उन लोगों को झेलते झेलते, बर्दाश्त करते करते आज हमको 25-26 साल हो गए। वो वहीं मौजूद हैं, उनकी ताकत कम नहीं हो रही। उन लोगों के ऑब्जेक्शन के चलते आप रात के 6 बजे तक एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खोल देते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आखिरी बार सुनवाई कर लें, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी कर लिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के पास 150 साल और आजाद भारत में 70 साल से
आप राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा चल रहा है। पहले झूठ बोला गया कि 2010 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसने आर्कियोलॉजिकल टीम के 3 लोगों की टीम बनाई, उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर्कियोलॉजी के आदमी वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इतना बता दें कि यहां मंदिर था या मस्जिद था, इतना सिर्फ हम आपसे पूछना चाहते हैं। 2009 में उसकी रिपोर्ट हो गई, जमा हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नीचे मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। फैसले में 3 चीजों जगह बांट भी दिया गया। लेकिन 2010 से लेकर के 2018 तक सुप्रीम कोर्ट को इस बात का समय नहीं था कि हम उसके ऊपर बेंच बना के आगे की कार्रवाई शुरू कर दें। बड़े दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई और बेंच की डेट तय कर दी। इस देश का सभ्य समाज, इस देश के समाज के पेशेंस को मैं दाद देता हूं कि उसके बावजूद भी जब उन्होंने डेट तय की, हम सुनवाई के लिए गए। हमने कहा शायद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, और यह गलतफहमी लोग निकाल दें कि इस देश को हिंदुओं का इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनाने का फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट में अगर हिम्मत है तो फैसला दे, यह देश के लोग तय कर लेंगे वहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे लोगों को डराएंगे नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहने हुए हैं तो आपके ऊपर महानता का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके अंदर भी भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, आपके भी लिंक लोगों को सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कोई भगवान से भी ऊपर की चीज है, लेकिन अपने आप को इतना सुप्रीम मत बनाइए कि यह समाज आपसे भरोसा जिस दिन उठ गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं कोई पूछेगा, सड़कों पे न्याय होगा। ये ध्यान रखे सुप्रीम कोर्ट, ये नौबत ना आने दे समाज की कि लोग सड़कों के ऊपर फैसला करने लगे। और जिस दिन ये होगा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ये मैं चेतावनी नहीं दे रहा, ये मुझे डर लगता है कि मैं जगह जगह जाता हूं, लोगों में कितना गुस्सा है। गुस्सा कभी ना कभी फूटता है, और जब फूटेगा तो लोग इस बात का लॉस नहीं रखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, और बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई, सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही एक वकील आया जो एक एजेंडे के तहत वहां मौजूद था। उसने कहा फला वकील साहब के मुझे चरित्र पे शक है कि फला फला से 20 साल पहले इन्होंने कल्याण सिंह की पैरवी की थी, लिहाजा मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विदिन 5 मिनट उसकी बात मान ली और कहा आप बात सही कह रहे हैं, हम इसको पैनल से हटा रहे हैं। उनको हटा दिया गया। फिर हम हमारे कोर्ट में पूछा गया कि अगली डेट क्या होगी, बोले नहीं अभी नहीं, अगली डेट हम बताएंगे कब होगी, फिर उस डेट में ही बताएंगे कि दूसरा जज कौन आएगा। और यह सिलसिला चलते 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 आखिर में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक आदमी को लाइए जिसको हम अपॉइंट करेंगे, वो आप दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएगा। तो आप किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? आप 70 साल से देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि कोई एक आदमी मध्यस्थता करेगा। ये किसने आपको हक दे दिया मध्यस्थता करने का? हम आपसे फैसला लेने आए थे कि हम खान साहब से फैसला लेने आए थे जिनको आपने प्रेसिडेंट बनाया है उस